नमस्कार, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आप ग्लैडियोलस की कमर्शियल खेती करना चाह रहे हैं, यानी आप इसको 1 एकड़ के अंदर लगा रहे हैं, 2 एकड़ के अंदर लगाना चाह रहे हैं या इससे बड़े एरिया के अंदर लगाना चाह रहे हैं, तो वो उससे संबंधित जो भी बातें रहेगी कि जैसे उसको लगाना कब है, क्या उसके लिए टेम्परेचर चाहिए, कितनी उसके लिए आपको खाद डालनी है, पानी का जो शेड्यूल है वो कैसे रखना है, हार्वेस्ट कैसे करना है, तो इन सभी बातों के अंदर इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। अगर आप भी ग्लैडियोलस की खेती करना चाह रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लैडियोलस के फूल कितने अलग अलग रंग के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, जो ग्लैडियोलस है उसका अगर फूल आप देखोगे तो अलग अलग कलर में आपको देखने को मिलेगा। येलो कलर में, व्हाइट में, रेड में, बहुत सारे इसके अंदर जो कलर की वेरिएशन है वो देखने को मिलेगी किसान भाइयों। इसको हम देसी, अगर हिंदी भाषा में अगर इसको कहूँ तो हम इसको तलवार लिली भी कहते थे, क्योंकि इसकी जो अगर पत्तों की शेप आप देखोगे कि जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हो, बिल्कुल ऐसे तलवार के जैसे हैं इसके पत्ते, इसीलिए इसका जो नाम है वो तलवार लिली भी इसको हम कह देते हैं किसान भाइयों। अब बात आती है कि इसको लगाने के लिए सबसे सही समय कौन सा रहेगा, गर्मी में लगाएं, सर्दियों में लगाएं, लगता कब है ये। तो किसान भाइयों, ये जो आपका ग्लैडियोलस है वो आपका सर्दी के समय में ही सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि इसके लिए जो तापमान जो चाहिए किसान भाइयों, वो दिन का जो तापमान है इसके लिए आपको 25 डिग्री चाहिए और जो रात का जो तापमान है वो 16 डिग्री इसके लिए चाहिए। अगर दिन का टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास है, रात का तापमान 16 डिग्री के आसपास रहता है, तो इसमें जो आपको ग्लैडियोलस का जो पौधा है वो सबसे अच्छी ग्रोथ करेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो पैदावार इसकी देखने को मिलेगी। उसके बाद में अगर बात करूं कि दिन का बहुत ज़्यादा असर रहता है, जब इसके अंदर फ्लावरिंग होती है उस समय अगर दिन थोड़ा लंबा होता है, यानी जैसे सर्दियों की बात करें, दिसंबर की हम बात करें, दिसंबर या नवंबर की अगर हम बात करें, तो क्या कि उस दिन की जो लेंथ होती है वो छोटी रहती है। भी जो शाम को जो अपने हम कह देते हैं भी सूरज छिप जाता है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, 6 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता है। और वहीं अगर गर्मियों की बात करूं तो गर्मियों में जैसे क्या है, जैसे अब आप जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर जाओगे तो उसमें दिन थोड़े बड़े होने लग जाते हैं। तो वो जो जितना बड़ा दिन हो गया, यानी लगभग कम से कम अगर मैं बात करूँ तो 6 से लेके 8 घंटे इसको प्रॉपर चाहिए धूप के लिए, पूरा दिन इसको, ताकि इसके अंदर जो फूल की जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हो और फूल का साइज भी आपका बड़ा होगा, नंबर ऑफ फूल्स भी ज़्यादा लगेंगे और आपकी जो फूल पैदावार भी ज़्यादा होगी। अगर दिन की जो लेंथ है वो छोटी रहेगी तो फिर ये इसकी जो पैदावार है वो अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। अब बात आती है कि इसको लगाने का सही समय कौन सा है। तो इसको आप क्या कर सकते हो किसान भाइयों कि इसको आप सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने में अपने खेतों के अंदर इसको जो है लगा सकते हो। उसके बाद में क्या है कि अगर कुछ समस्या आपको आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, अगर मार्केट की डिमांड ज़्यादा है तो उसको पूरा करने के लिए आप मिड अगस्त से लेकर और मिड दिसंबर तक भी इसको अपने खेतों के अंदर है वो आप लगा सकते हो। अगर आप थोड़ा जल्दी लगाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो भी थोड़ा प्रॉफिट हमें ज़्यादा लेना है, क्योंकि अगर जो अक्टूबर सितंबर से अक्टूबर में लगाओगे तो क्या कि उसमें तो सारे लोग लगाते हैं, फिर मार्केट में क्या है कि इसकी पैदावार तो आवक तो ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम रहती है, तो क्या इसका भाव है वो आपको अच्छा नहीं। आप चाह रहे हो भी थोड़ा सा हम या तो सीजन से थोड़ा अर्ली लेके जाएं, सीजन के बाद में लेके जाएं, ताकि जो भाव हमें अच्छा मिले। तो अगर आप थोड़ा इसको जल्दी तैयार करना चाह रहे हो अपने खेतों के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको आप क्या लगाइए कि इसको आपको लगाना है जुलाई के महीने के अंदर, जुलाई या जो अगस्त का तीसरा हफ्ता आता है उससे पहले पहले इसको अपने खेतों के अंदर आप इसको लगा देना है। तो उसके बाद में क्या है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर इसके जो फ्लावरिंग है वो आना इस पर शुरू हो जाएगी और क्या है कि आपको एक अच्छी रेट भी आपको अच्छा मिलेगा और आपकी जो आमदन होगी उसमें भी किसान भाइयों इजाफा होगा। अब बात आती है कि लगता कैसे है, बीज के द्वारा लगता है, कटिंग लगती है या कोई अन्य मेथड है जिसके द्वारा ये ग्लैडियोलस का जो पौधा है वो खेतों के अंदर हम लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कॉम्स चाहिए। कॉम्स के द्वारा ये जो लगता है, कॉम्स आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे अभी आ चुके हैं आपके, 20 तरह के जो कॉम्स होते हैं इसके द्वारा ये लगता है। इसके अंदर जैसे आप प्याज लगाते हो घर में, जैसे आपने कई बार अगर लीक बोल इंग्लिश की बात, मैं अगर इंग्लिश की लैंग्वेज में अगर हिंदी में कहूँ, देसी भाषा में आपको समझाऊँ तो जैसे गुंदली हम कह देते हैं, तो वो जैसे लगते हैं, प्याज आपने लगा दिया, प्याज के ऊपर से ऐसे निकल जाता है। सेम इसके अंदर भी क्या कॉम्स होते हैं, कॉम्स के ऊपर क्या है कि पौधा आपका निकलता है और नीचे की ओर इसके क्या है जड़ें निकलती है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसके द्वारा लगता है। अब बात आती है कि कितने कॉम्स हमें प्रति एकड़ चाहिए, कि पर 1 एकड़ के अंदर हमें ग्लैडियोलस लगाना है तो हमें कितने जो कॉम्स है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग आपको 60,000 से लेकर 70,000 के बीच बीच में जो आपको कॉम्स प्रति एकड़ के हिसाब से आपको चाहिए होंगे। अब बात आती है कि स्पेसिंग कितनी रखनी है, ठीक है, लेआउट लगाने का तरीका क्या रहेगा, कितनी, क्योंकि एक प्रॉपर स्पेसिंग से लगाओगे तभी आप अच्छी पैदावार लेंगे। ये नहीं है कि कुछ भी मिक्स करके लगाओ तो उसकी पैदावार भी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो लाइन से लाइन का जो अंतर रहेगा, रो से रो का जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका 30 सेंटीमीटर रहेगा और पौधे से पौधे का जो डिफरेंस रहेगा वो आपका 20 सेंटीमीटर है। यानी
30 बाई 20 में अगर आप लगाओगे तो आपको 1 एकड़ के अंदर 60,000 से लेकर 70,000 तक जो कोम है उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। अब बात आती है कि इसको गहरा कितना लगाना है, भी हम 5 सेंटीमीटर पे लगाएं, 10 पे लगाएं, 15 पे लगाएं, कितना गहराई में इसको लगाएं मिट्टी के अंदर। तो इसको आपको क्या करना है कि 7 से लेके 10 सेंटीमीटर की गहराई पर इसको आपको खेतों के अंदर लगाना है। अब बात आती है कि उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि इसके अंदर आप GA3 का ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हो अगर आप थोड़ी अर्ली फ्लावरिंग है वो लेना चाह रहे हो। अब बात आती है कि पानी का शेड्यूल क्या रहेगा, पानी किस किस तरह इसको देना पड़ेगा, 5 दिन बाद 10 दिन बाद कितने अंतराल पे जो पानी है हमें इसमें लगातार लगाने पड़ेंगे। तो किसान भाइयों इसके अंदर अगर आप ग्लैडियोलस की खेती करना चाह रहे हो तो इसके अंदर आपको क्या है कि अगर आप अक्टूबर से लेकर फरवरी के महीने में आपने अपने खेतों के अंदर ग्लैडियोलस लगा रखा है तो उस केस के अंदर आपको जो आपका पानी की जो मात्रा रहेगी, वो जो पानी का शेड्यूल आपका रहेगा वो आपको 7 से लेके 10 दिन के बीच बीच में आपको एक पानी जरूर लगाना पड़ेगा। अगर आप लगा रहे हो मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में, यानी मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में अगर आपके खेतों के अंदर ग्लैडियोलस लगा हुआ है तो उसमें आपको हर चौथे या 5वें दिन आपको इसके अंदर पानी देना पड़ेगा किसान भाइयों, क्योंकि पानी के लिए इसकी जरूरत काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है ये पौधा। सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव इसकी जो एक अवस्था मानी जाती है, यानी पौधा होता है, पौधे में अगर कोई भी फसल ले लो उसके अंदर एक सेंसिटिव उसका फेज होता है, यानी उस समय अगर आपको पानी देना, उससे पानी नहीं दोगे तो आपकी पैदावार पर प्रभाव डालेगी। सेम वैसे ही उसके अंदर क्या होता है किसान भाइयों कि इसके अंदर जब जैसे ही आपने कोम मिट्टी के अंदर लगाए, कोम से लगाने के बाद जैसे उसके अंदर से स्प्राउटिंग यानी पौधा निकलना शुरू हुआ उस समय सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहता है ये। उसके बाद में 4 से लेकर जब इसके अंदर 6ठी पत्ती आती है, यानी 3 पत्तियाँ तो आ चुकी है, अब चौथी 5वीं और 6ठी जब 3 पत्तियाँ निकल रही है उस अवस्था में भी इसको पानी की जरूरत सबसे ज़्यादा रहती है। उस समय अगर आप इसके अंदर पानी की पर्याप्त मात्रा में आपने इसके अंदर लगा दिया तो आपकी पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसमें फूलों की संख्या भी ज़्यादा रहेगी। अगर उस समय आपने पानी प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया तो हो सकता है आपकी पैदावार में गिरावट आपको देखने को मिलेगी और फूलों की संख्या भी कम आपको देखने मिलेगी, यानी फूलों की संख्या वो फूल या मेन पैदावार वही कम होंगे। तो फिर अब बात आती है कि खाद की भी, इसके अंदर जो खाद है वो हमें कितनी डालनी, यानी जो यूरिया है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, वो आपको कितनी डालनी है ग्लैडियोलस के खेत के अंदर। आप अगर 1 एकड़ के अंदर ग्लैडियोलस की खेती कर रहे हो तो उसमें जो कितनी खाद डलेगी, तो किसान भाइयों जो खाद के अंदर क्या है कि गोबर की खाद आपको जितनी मिल रही है उतनी आप डाल सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, तो पोटेशियम किसान भाइयों 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालना है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ फॉस्फोरस की तो किसान भाइयों वो भी 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ग्लैडियोलस के खेतों के अंदर डालना है। पोटेशियम 40 किलो पोटेशियम और 40 किलो फॉस्फोरस है वो आप जब आपके खेत तैयार करोगे उस समय क्या कि इसको आपको अपने खेतों के अंदर डाल देने हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूं किसान भाइयों की जो आपके नाइट्रोजन है उसके साथ साथ जो पोटेशियम है वो आपको कब डालनी है किसान भाइयों, तो जो आपके नाइट्रोजन है 80 किलो जो नाइट्रोजन है किसान भाइयों वो आपको जो जब आपकी 3 पत्तियां निकलेगी किसान भाइयों, यानी जब आपने ग्लैडियोलस अपने खेतों के अंदर लगाया, लगाने के बाद जैसा कि जब स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो इसके अंदर स्प्राउटिंग हुई, स्प्राउटिंग होने के बाद जब इसमें तीसरी पत्ती निकल रही है जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस समय सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है नाइट्रोजन के लिए। तो उस समय आपको क्या करना है कि 80 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है। उसके बाद में जब इसी पौधे पे जैसे 3 से 6ठी पत्ती भी आएगी आगे, तो जब 6ठी पत्ती निकलेगी उस समय आपको क्या करना है कि 80 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो जो पोटेशियम है वो आपको डालनी है किसान भाइयों प्रति एकड़ के हिसाब से। अब बात आती है कि इसके अंदर इंटरकल्चर ऑपरेशन कितने करने हैं, तो किसान भाइयों इसके अंदर जब एक तो वेजिटेटिव फेज आता है, यानी जब इसके अंदर पत्तियां निकल रही होती है उस समय आपको निराई गुड़ाई का जो काम है वो आपको अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद में अगर बात करूं जैसे आपके फ्लावरिंग आ गई, फ्लावरिंग आने के बाद जब आपके कोम्स आपको चाहिए होंगे तो उस समय भी आपको क्या है कि जो निराई गुड़ाई का काम है वो प्रॉपर तरीके से करना है। उसके साथ साथ एक जो मुख्य जो इसके अंदर चीज़ रहेगी किसान भाइयों वो ये है कि इसके अंदर अर्थिंग अप आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। यानी अर्थिंग अप का मीनिंग होता है किसान भाइयों की पौधे के पास में आपको मिट्टी लगानी है। तो मिट्टी का क्या काम, जब आपके पौधे की जो हाइट है वो 10 से 15 सेंटीमीटर की हो जाती है उस समय आपको इसके अंदर अर्थिंग अप है वो करनी है किसान भाइयों। अब बात आती है कि पैदावार भी, पैदावार इसकी हमें कितनी होगी। अगर किसान भाइयों हर एक चीज़ आपके अनुकूल पौधे के अनुकूल रहती है, यानी टेम्परेचर पौधे के अनुकूल रहा, दिन की जो एक लेंथ है जितना इसको एक पूरा दिन चाहिए, धूप चाहिए अच्छी, वो इसके अनुकूल है, पानी आपने प्रॉपर तरीके से लगाया, खाद आपने प्रॉपर तरीके से डाली, किसी तरह की कोई बीमारी इसके अंदर नहीं लगी, तो किसान भाइयों इसकी जो पैदावार है वो आपको, अगर मैं बात करूँ स्पाइक की, यानी इसके ऊपर जो फूल लगते हैं, जो कट फ्लावर हम मार्केट में सेल करके आते हैं, वो लगभग आपके 70 से लेकर 75 हज़ार
फ्लावर यानी जो स्पाइक हैं वो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से मिल सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कॉम्स की, क्योंकि किसान भाइयों इसके अंदर क्या होता है, कॉम्स भी आपको मिलते हैं और फ्लावर भी आपको मिलते हैं, तो दोनों चीज़ आपको लेनी होती है। क्योंकि कॉम्स क्या है मार्केट में सेल हो गए, आपके स्पाइक क्या होगा कि मार्केट के अंदर सेल हो गए। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कॉम्स की, आपके जो नीचे मिट्टी के अंदर होते हैं वो क्या कि अगले साल आप फिर आप दोबारा ग्लैडियोलस लगाने के लिए यूज में लेके आ सकते हो। तो अगर मैं वही बात करूं कॉम्स की, कॉम लगभग किसान भाइयों 70,000 से लेकर 80,000 के बीच में कॉम्स प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मिल सकते हैं किसान भाइयों। उसके बाद में इसमें बात आती है कि जिसमें फ्लावरिंग है वो लगना शुरू कब होती है। तो किसान भाइयों फ्लावरिंग 2 से 3 में लगा, जैसे आपने लगाया लगाने के 2 या 3 में, यानी 60 से लेकर 90 दिन के बीच के अंदर इसके अंदर फ्लावरिंग है वो आनी शुरू हो जाती है। और एक पौधे के ऊपर एक बार ये फ्लावरिंग आती है किसान भाइयों। तो ये थी ग्लैडियोलस की खेती के बारे में। अगर आप कमर्शियल तौर पर ग्लैडियोलस की खेती करना चाह रहे हो 1 एकड़ के अंदर, 2 एकड़ के अंदर, तो जो भी मैंने बातें बताई वो अगर आप फॉलो करोगे, उनके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें करोगे, तो आपको ग्लैडियोलस की अच्छी पैदावार आपकी खेतों के अंदर से आप ले सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही घंटी का बटन दबाइए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।